नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति का दिन है। आज सुबह 8:15 स्वर की देवी कह सकते हैं आप, सुर साम्राज्ञी कह लें, माता सरस्वती का साक्षात अवतार कह लें, जिन नामों से आप चाहें उन्हें विभूषित करें, फिर भी संगीत के प्रति जो उनकी निष्ठा है, जिस तरीके से उन्होंने संगीत की सेवा की है और जिस मिठास भरी आवाज से वो पिछले 8 दशकों से सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों को अपना दीवाना बना देती थी, ऐसी अद्भुत, अप्रतिम, बेमिसाल और मैं तो कहता हूं कि स्वयं ईश्वर एक संगीतमय रूप में इस पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए ही लता जी के रूप में आए। दोस्तों, 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में लता जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम शेवंती मंगेशकर था। लता जी 4 बहनें और एक भाई के साथ 5 भाई बहनों का इनका परिवार था। 13 वर्ष की उम्र में इन पे जिम्मेदारियों का बोझ आ गया क्योंकि इनके पिताजी का निधन हो गया। इसके बाद इन्होंने गायन में कदम रखना शुरू किया। चूंकि इनके पिता एक मराठी थिएटर ड्रामा कंपनी चलाते थे, तो अक्सर वो बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम करने के लिए हर जगह जाते रहते थे। संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे। दोस्तों, एक बार उन्होंने देखा कि लता जी कुछ गुनगुना रही थी और उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी आवाज बहुत ही बेहतरीन थी। उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया कि लता को मैं संगीत सिखाऊंगा और इसे संगीत की दुनिया में ही लेकर आऊंगा। इस प्रकार लता जी का संगीत से का अनुभव हुआ, संगीत से उनकी शुरुआत हुई और 1941 में उन्होंने सबसे पहले मात्र 12-13 वर्ष की उम्र में उन्होंने सबसे पहला गाना रिकॉर्ड किया। दोस्तों, उस दिन से लेके और बहुत समय तक अपने उम्र के 80 के दशक के बाद भी, 80 की अवस्था को पार करने के बाद भी लता जी ने संगीत के प्रति अपनी जो रुचि थी उसे कम नहीं होने दिया। पिछले कुछ महीनों से न्यूमोनिया और कोरोना की वजह से उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। हालांकि बीच में सुधार हो रहा था, लेकिन कहा जाता है दोस्तों ना कि मृत्यु एक अटल सत्य है और आज ये सत्य हम सभी के सामने है कि सुर साम्राज्ञी लता जी अब इस दुनिया में नहीं है। मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। हमारे देश ही नहीं, दुनिया के तमाम संगीत प्रेमी आज बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात सच है। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम सब ने लता जी को सुना है। हालांकि उनकी आवाज़ तो हम हमेशा सुनते रहेंगे। उस मधुर आवाज़ के साथ, उस मीठी आवाज़ के साथ तो वो हमेशा अमर हैं हम सब के बीच। लेकिन अब दूसरी लता इस धरती पर नहीं आएंगी। दोस्तों, लता जी ने अपने इतने बड़े फिल्मी करियर में बहुत सारे
हिट गाने, ब्लॉकबस्टर गाने, बहुत सारे गाने दिए जिनकी गिनती करना बहुत ही मुश्किल है। इस दौरान उन्होंने 1000 से ज़्यादा फिल्मों में गाने गाए, 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करके लता जी के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। दोस्तों, एक और आश्चर्य की बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि लता जी अपने जीवन काल में मात्र 2 दिन स्कूल गईं। उन्होंने संगीत की शिक्षा और जितनी भी भाषाएं उन्होंने सीखी वो सब कुछ अपने घर पे ही सीखा। बहुत कम उम्र में पिता के निधन होने के कारण उन पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। और दोस्तों, जिम्मेदारी आई और उस जिम्मेदारी को उन्होंने ये महसूस किया कि अगर वो अपना घर बसा लेंगी तो शायद अपने परिवार को अच्छे से नहीं संभाल पाएंगी। तो लिहाजा शादी के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया और उन्होंने कभी शादी नहीं की। दोस्तों, त्याग, उसूल, संघर्ष, इन तमाम गुणों के साथ अगर आप एक नाम लेना चाहें तो वो नाम होगा लता जी का। दोस्तों, आज ये मधुर आवाज हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। हालांकि उनकी आवाज जो है, उनके द्वारा रिकॉर्ड किए हुए जो संगीत हैं वो हमेशा रहेगी, लेकिन उनको हम सब एक व्यक्ति के रूप में, जो कि अपनी आंखों के सामने जिन लोगों ने देखा है वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। और आज उस अध्याय का समापन हो गया। दोस्तों, लता जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है। इस गाने के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गाने के बोल हैं, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। ईश्वर सुर साम्राज्ञी लता जी की आत्मा को शांति प्रदान करें। और हम सबको गर्व होना चाहिए कि लता जी का जन्म हमारे देश में हुआ, जिनकी वजह से भी भारतवर्ष को पूरी दुनिया में जाना जाता है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से लता जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।